इतनी सी बात कही थी तो योगी बाबा यहाँ मुख्यमंत्री बन चुके थे, इन्हें बड़ा बुरा लग गया। बोले ये बहुत भारी आतंकवादी। प्रधानमंत्री जो सवाल करते हैं, क्या पकौड़ा बेचने के लिए हमने तुम्हें वोट दिया था? भाजपा ने वोट आपसे पकौड़ा बेचने और पकौड़ा के लिए नहीं लिया था, आपको रोजगार देने के लिए नहीं लिया था। भाजपा ने वोट हमसे लिया था हिंदू और मुसलमान के नाम पर। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको रोजगार देंगे, आपकी बच्चियों को सुरक्षा देंगे, आपके बुजुर्गों को दवाएं देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा देंगे? अगर आप ये आशा करते हैं तो आप समझिए आप अपने आप को ही मूर्ख बनाने का काम करें। इतनी बात योगी जी को बहुत बुरी लग गई। जूही थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। हम 10 साथी 2 दिन के लिए डिटेन किए गए। 7 CLA का मुकदमा लगाया। रजिस्टर्ड गुंडा इस सरकार ने बनाया। मैं पढ़ा लिखा, ठीक ठाक पढ़ा लिखा, उसी पढ़ाई की बदौलत 2 पैसे कमाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ पेशे। जब 7 CLA लगा तो हमारे वकील साहब राजीव जी, जो आपके भावी प्रत्याशी हो सकते हैं, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। अच्छा, उस समय मुझे जानते भी नहीं और मैं भी इनको मतलब चीज से नहीं जानता। तो हमने सुना ही नहीं होगा यार। इनकी मेहनत का नतीजा था कि 7 CLA वाले व्यक्ति कुछ नहीं, आज फुर्सत पूरे के पूरे 10 साथी दूसरे दिन शाम को जेल के बाहर, जबकि 7 CLA का व्यक्ति 14 दिन के पहले बाहर नहीं आ पाता। पुलिस इतनी ज्यादा अति उत्साहित थी योगी जी के सामने गुजर करने में, वो आजकल सब हमें अपने को फक्र महसूस होता है। उस पुलिस ने ये साबित किया कि ये भाजपाई काले अंग्रेज हैं। योगी की पुलिस ने मेरे ऊपर वो धारा लगाई जो 1960 में आजाद भारत के अंदर बंद कर दी गई थी, जिसके तहत भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी। और वही काले अंग्रेजों की पुलिस, अनपढ़ जाहिल पुलिस, इस चीज को क्लियर नहीं कर पाई कि धारा कब की है, किस एक्ट में लगाई जाती है, किस अपराध में लगाई जाती है। ये सब षड्यंत्र सरकार शुरू से करती रही। जब से हमारे प्रिय माननीय सांसद संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुए, आपको पता होगा कि भांति भांति के कांड उनके साथ करती रही योगी सरकार। चलते 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 यहाँ तक आ गई घमंड में चूर। बैठ जाओ भैया, सभी लोग कोई चर्चा। घमंड में चूर इस योगी सरकार के मंत्रियों ने उस विषय पर अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज कर दिया, जिस विषय का विश्वविद्यालय अरविंद केजरीवाल चलाते हैं, शिक्षा का, चिकित्सा का, गुड गवर्नेंस का। उस पर ये पगले उनको चैलेंज कर बैठे और चैलेंज के बाद 24 घंटे के भीतर इनको 8 दिन का समय भी मिला। भाई तैयारी कर लो, 8 दिन में कोई स्कूल बना डालो, अच्छा कर लो। इनसे वो भी नहीं हुआ। सारे के सारे मंत्री गजनी मोड पे चले गए, भूल गए कि इन्होंने चैलेंज भी किया। हम और आप एक बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हम और आप ये समझते हैं कि सरकारी सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। मैं आप में से सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। आज के युवा हो सकता है कॉन्वेंट के पढ़े हों, चाचा जी बैठे हैं, ये दादा बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप लोगों की उम्र नियर 50 के आसपास हो। आप लोग बताइए, आप में से कितने लोग कॉन्वेंट के पढ़े हुए? बता पाएंगे आप? मैं कॉन्वेंट का पढ़ा नहीं हूँ। मेरी इंजीनियरिंग की शिक्षा भी सरकारी स्कूल में हुई है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि सरकारी सिस्टम में होने वाली शिक्षा आज से पहले अच्छी थी, 20 साल पहले, 15 साल पहले अच्छी थी। इसको बर्बाद इन राजनेताओं ने किया। अरविंद केजरीवाल वही पुराने दिन आपको वापस करने का प्रयास कर रहे हैं। तब इनको मिर्ची लगती है। क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि इन सब ने उस शिक्षा को, जो हमारा और आपका अधिकार था, उसका व्यवसायीकरण कर दिया। और ये पुरजोर तरीके से चाहते हैं कि ये व्यवसाय की तरह पनपे, गरीब आदमी पढ़ ना पाए, वो मजदूर बने, और जिसके पास पैसा वो शिक्षा लेकर के मालिक बने। यानी कि ये चाहते हैं, भाजपा और कांग्रेस मिल करके चाहती है कि इस देश में 2 भारत बने। एक भारत कहलाए, दूसरा इंडिया कहलाए। इंडिया में वो लोग रहे तिरछी टोपी लगा करके, लॉन्ग बूट पहन करके, और
भाजपा या समर्थित पार्टियों के साथ घूमने वाले व्यापारी हों, बड़े व्यापारी। दूसरा वो भारत हो जहाँ पर हमारे आपके जैसे आम लोग रहते हैं, आम जिंदगी जीने वाले लोग रहते हैं, जो उनके यहाँ मजदूरी करें। यही तो अंग्रेज के कर गए थे ना, यही कर गए थे ना। Yes. तो आज़ादी दिलाइए। यस गलत कहूँ तो रोकिएगा जरूर, क्योंकि एक तरफा संवाद ठीक नहीं होता। अब जो आज के समय में देश में चल रहा है, किसानों की बात, आपको एक आंदोलन याद होगा जहाँ से हम लोग निकल कर गए हैं, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन में आप मुझे एक वर्ग बताइए जिस वर्ग ने उस आवाज में आवाज न मिलाई हो। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, मजदूर हो, सबने आम दिया, आदमी हो, सबने। घर के बच्चे, घर की महिलाएं, घर के बुजुर्ग, एक व्यक्ति ऐसा बताइए जिसने उस आंदोलन में आवाज न उठाई। याद है आपको कोई ऐसा? सबने आवाज उठाई। सर मोमबत्ती लेके निकलते हुए सर। आज का कंडीशन है, आज जब हमारा अन्नदाता 4 डिग्री टेम्परेचर में, खुले 3 आसमान। डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली के बॉर्डर में बैठता है, तो हमारे कुछ एलीट क्लास के साथी ये कहते हैं वो किसान है, हमसे क्या मतलब है। तो मैं उनसे विनम्र तरीके से कहें या करुण वेदना कहें या कठोर तरीके से कहें, ये कहना चाहता हूँ, आराम खोरो, अगर तुम्हें उनका दर्द नहीं दिखता है, अन्न खाना छोड़ दो। तुम्हें हक नहीं है अन्न खाने का। तुम केवल पैकेट खाओ, पैकेट के अंदर का आटा खाने का कोई हक नहीं है। अगर पैकेट के अंदर का आटा खाओगे, तुम्हें उस अन्नदाता की आवाज साथ आवाज मिलानी ही पड़ेगी। यस अगर इतना मिलाने की हिम्मत नहीं